आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के स्कूल वाले फीस क्यों नहीं कम करेंगे और क्यों नहीं कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली के कई स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेके अभिभावकों में रोष फैल रहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से 11 स्कूलों को नोटिस जारी करने के बावजूद फीस कम करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पर रेखा गुप्ता शिक्षा निदेशालय की निदेशक ने सख्त रुख अपनाया है, लेकिन स्कूल प्रशासन की अनदेखी से अभिभावक और छात्र बेहाल हैं। आइए जानते हैं क्या है दिल्ली का पूरा हाल। इसको जानने से पहले सबसे पहले केजरीवाल की ये एक पुरानी बाइट सुनिए जो वो कह रहे थे। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। तो क्या ये सही है? लग तो ऐसे ही रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का आक्रोश साफ देखा जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने पिछले महीने 11 स्कूलों को नोटिस जारी किया था कि वो बिना मंजूरी के फीस ना बढ़ाएं, लेकिन इन स्कूलों ने नियमों की धज्जी उड़ाते हुए फिर से फीस में वृद्धि कर दी। इससे कई परिवार आर्थिक संकट में फंस गए हैं। जी हां, महंगाई के दौर में हमारी आमदनी पहले ही कम है, स्कूल फीस दोगुना कर देगा तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। ऐसे कई पेरेंट्स की बाइट्स आप सोशल मीडिया में सुन लेंगे और कईयों की बाइट्स हमने आपको सुनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं रोक पा रहा है? उसके लिए आपको ये बात सुननी जरूरी है। कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी। जैसे एक लाइन मैंने कही आपको, दे हैव गुड लिंक्स विद पॉलिटिशियंस। मोस्टली जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे हैव गुड लिंक्स विद पॉलिटिशियंस एंड नॉट ओनली स्टेट पॉलिटिशियंस, सेंट्रल पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स। भाई जब वो एनुअल फंक्शन में सीएम को बुलाएंगे या सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाएंगे तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर की हिम्मत है कि उनके खिलाफ कुछ लिख देगा? वो तो इनविटेशन कार्ड तक नहीं भेजते हम लोगों को ऐसे एनुअल फंक्शन में। ये हालत होती है। और ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से ये है 200-250 स्कूल होंगे जो ट्रबल करते हैं, क्योंकि उनका नाम ज़्यादा है, पेरेंट उन्हीं की तरफ भागते हैं और पैसे वाले पेरेंट ही भागते हैं। उस चक्कर में जो बेचारा मिडिल क्लास कैसे ही चला जाता है, कोशिश कर वो परेशान हो जाता है, वो फाइनेंशियली परेशान हो जाता है। तो समझे आप, जब
उनके चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री होंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर होंगे, तो उनको कौन सा डर होगा कि उनसे शिक्षा निदेशालय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फीस कम करा ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा निदेशालय के नियमों के मुताबिक स्कूल फीस बढ़ाने से पहले पेरेंट्स की सहमति और डीओआई की मंजूरी लेना अनिवार्य है, और डीओआई की मंजूरी की हकीकत हमने आपको पहले सुना चुके हैं। लेकिन इन 11 स्कूलों ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई। रेखा गुप्ता ने बताया कि नोटिस के बाद भी स्कूलों ने जवाब नहीं दिया, तो अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आपने ये विजुअल भी देख लीजिए कि कैसे स्कूल के बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए थे, कैसे रेखा गुप्ता ने फोन उठाकर अपने ऑफिस में कहा था कि इनको बुलाओ। उसके बाद के भी लोगों के आपने बयान सुने हैं कि कुछ नहीं, वो पेरेंट्स ऐसे ही बाहर खड़े रहे। जी हाँ, वो कहते हैं हम पेरेंट्सों की शिकायतों को गंभीरता से ले रहे हैं, जो स्कूल नियम तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें मान्यता रद्द करने का भी शामिल है। लेकिन कब होगी, लोग ये पूछ रहे हैं। पर पेरेंट्स का कहना है कि कागजी कार्रवाई के चक्कर में उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। वो चाहते हैं कि सरकार तत्काल इन स्कूलों पर दबाव बनाए और फीस वापस लेने की मजबूर करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उम्मीद हम भी कर सकते हैं, जिस तरह स्कूलों के बाहर खड़े पेरेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से सब लोग कर रहे हैं, जिस तरह से कहा जाए तो हमारी सरकार कर रही है कि स्कूल फीस कम करेगा, लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही दिल्ली चल रही है। जी हाँ, उम्मीद है कि शिक्षा निदेशालय जल्द ही इस मामले में ठोस हस्तक्षेप करेगी, पर करेगी, अब ये भी सवाल है। जी हाँ, आखिर कई सवाल हैं। आखिर दिल्ली में क्यों गहराता जा रहा है निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का विवाद? जी हाँ, दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का मुद्दा वर्षों से चर्चा में रहा है, जिसमें स्कूल प्रशासन, पेरेंट्स, न्यायपालिका और सरकार सभी शामिल हैं। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी कहानी स्कूल फीस बढ़ोतरी की बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि आपको सच पता चले। अब स्कूलों का तर्क सुनिए, जो स्कूल कहते हैं कि वो फीस क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों बढ़ाएंगे और क्यों कोई सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। समझिए इसको। स्कूल प्रशासन का कहना है कि बढ़ती परिचालन लागत, शिक्षकों के वेतन, नई स्कीम, बेस्ट विषयों के लिए विशेषज्ञ ट्रेनर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे रोबोटिक्स लैब, लिफ्ट, टॉयलेट्स की मरम्मत के लिए हर साल कम से कम 10% फीस वृद्धि जरूरी है। समझे आप? और दूसरी बात जो वो लोग कह रहे हैं, वित्तीय दबाव, 2016 से 2021 तक फीस वृद्धि की अनुमति नहीं मिलने पर कई स्कूलों ने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी। ये वही दौर था जो केजरीवाल का था, जो मनीष सिसोदिया का था, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था। आगे वो लोग कहते हैं कि 7वें वेतन आयोग के बाद शिक्षकों की सैलरी में औसतन 10% की सालाना वृद्धि हुई है, लेकिन आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी मैंने कुछ नहीं करा। आज वर्षों से हम देखते आ रहे हैं स्कूलों के अंदर कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है। हमारी शिकायतों को हमारा गला दबाकर हमेशा दबाने की कोशिश करी गई है। कमर्शलाइजेशन स्टार्ट होती है जब हम बच्चे का एडमिशन का दाखिला के लिए हम अप्लाई करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है, कह के सीट खाली नहीं है, और डोनेशन देने पे वो सीटें खाली हो जाती हैं। मैनेजमेंट कोटा से स्टार्ट होती है यहाँ पे हमारी लड़ाई कमर्शलाइजेशन की। आज स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, किताबें, हमारी यूनिफॉर्म, हर चीज़ के लेके अंदर कमर्शलाइजेशन होता है। जो सामान बाजार में आधे रेट पे उपलब्ध है, हमारे को ज़बरदस्ती स्कूल के अंदर दुगने भाव पे लेने के लिए हमारे को प्रेशराइज किया जाता है। आखिर क्यों?
क्यों स्कूल के अंदर दुगने रेट पे सामान बिकता है जबकि बाजार पे आधे रेट पे उपलब्ध है? क्यों स्कूल अलाउड करता है अंदर उसमें यहाँ डबल रेट पे बेचने के लिए? क्यों कमर्शियलाइजेशन उसके अंदर नहीं है? कौन कह सकता है कमर्शियलाइजेशन नहीं है? हमारे को जीएसटी बिल क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते? अगर वही सामान स्कूल के अंदर बिकता है तो स्कूल के प्रेमिसेस का जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। वो जीएसटी नंबर हमारे को प्रोवाइड क्यों नहीं किए जाते? जी हाँ, इसलिए समझिए, पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो समझ रहे हैं तो समझें कि वो वहाँ पे खड़ा होना उनका अभी व्यर्थ लग रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। आप ऐसे ही रोते पीटते चिल्लाते, क्योंकि मेन मीडिया सरकार के हाथ में है, वहाँ पर आपकी खबर दिखाई नहीं जाएगी और हम जैसे छोटे चैनल्स में जितना देख सकते हैं लोग उतना देखेंगे, उसका क्या असर पड़ता है ये बाद में पता चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको शेयर कीजिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचिए, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया और देरी ये भी समझिए। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम DSEAR 1973 के तहत स्कूलों को हर साल 31 मार्च तक फीस वृद्धि का प्रस्ताव देना होता है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से प्रतिक्रिया में 1-2 साल की देरी आम है। कुछ मामलों में कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण स्कूलों को मिड सेशन में फीस बढ़ानी पड़ी। ये सब आपको कानूनी बातें हैं जो हम बता रहे हैं, जो आपको कहीं नहीं पता चलेंगी। जी हाँ, न्याय स्थिति क्या है ये भी समझिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार फीस वृद्धि कानून मान्य है, बशर्ते ये पारदर्शी और आवश्यक हो। हालांकि कुछ स्कूलों पर पारदर्शिता की कमी और SMC PTA के साथ वित्तीय जानकारी छुपाने के आरोप भी लगे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो स्कूलों को पता है कि उनका केस मजबूत है, उनके साथ सरकार है और जिस तरह से वो जा रहे हैं तो उनको कानूनी सपोर्ट भी है। सरकार की पहल भी समझ लीजिए आप लोग। दिल्ली सरकार ने अब 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स PMUs बनाए हैं जो स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करेंगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई स्कूल लाभ कमाने या कंपटीशन फीस वसूलने से लिप्त ना हो। टीचर पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स की चिंता आप लोग देख ही रहे हैं, कई वीडियोस में बने हैं, कई सोशल मीडिया में आप हैं कि कई पेरेंट्स को अचानक और भारी फीस वृद्धि पर आपत्ति है। वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल ने कहा है कि शिक्षा माफिया का मामला बताया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल दीर्घकालिक समाधान की मांग की गई है, लेकिन मांग कब पूरी होगी इस पर किसी को कुछ नहीं पता है। जी हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। पूर्व NUEPA के कुलपति प्रोफेसर R गोविंद का कहना है कि स्कूल प्रबंधन समितियों में पारदर्शिता नहीं होती और शिक्षा विभाग तक को पूरी जानकारी नहीं दी जाती। फीस हाइक की वजह से ये बहस एक जटिल मुद्दा बन चुकी है, जिसमें कोर्ट आदेशों, सरकारी निर्देशों, स्कूलों के वित्तीय दबाव और अभिभावकों की चिंता सभी शामिल है। जरूरत है पारदर्शिता, संवाद और एक संतुलित नीति की, जिससे शिक्षा प्रणाली सभी के लिए न्याय संगत बनी रहे। होगी या नहीं होगी इस पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसको हम हटाने की, कम से कम समझाने की तो हम कोशिश कर ही रहे हैं। जी हाँ, अब सवाल है, क्या दिल्ली के निजी स्कूल बच्चों की पढ़ाई के नाम पर पेरेंट्स से मनमाने तरीके से फीस वसूलते हैं? जवाब दीजिए हमें कमेंट बॉक्स पे। क्या सरकार और अदालतें इस मुद्दे पर कुछ और कर रही हैं? इसका भी जवाब दीजिए हमें कमेंट बॉक्स पे। आइए हम आपको बताते हैं इस पूरे मामले का अब तक का सफर। जी हाँ, ये कहानी हम शुरू करते हैं 8 सितंबर 1997 से। दिल्ली पेरेंट्स महासंघ ने 30 निजी अनुदान रहित स्कूलों के खिलाफ मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर जनहित याचिका दायर की। ये याचिका 5वें वेतन आयोग के बाद की गई थी, फीस वृद्धि को चुनौती देती थी। जी हाँ, फिर 1999 आता है। कोर्ट ने जस्टिस संतोष दुग्गल कमेटी बनाई ताकि 1997 से 1999 तक की फीस बढ़ोतरी की समीक्षा की जा सके। जी हाँ, फिर तारीख आती है 27 अप्रैल 2004। जी हाँ, मॉडर्न स्कूल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग यानी DOE को निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का अधिकार बरकरार रखा। जी हाँ, फिर आ जाता है 12 सितंबर 2008।
छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के बाद स्कूल ने शिक्षकों की वेतन संरचना में बदलाव किया। फिर कहानी शुरू होती है 17 अक्टूबर 2008 की। सरकार ने एस.एल. बंसल कमेटी गठित की ताकि निजी स्कूलों पर वेतन वृद्धि के असर और फीस वृद्धि की सीमा तय की जा सके। ये सब होता आया है। अब से हमने आपको 1997 से लेकर पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं ताकि अब आप समझिए। फिर हाँ जी ये साल 2009 की बात कर लीजिए। एक्शन कमेटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ने 2004 के सुप्रीम कोर्ट फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने स्कूल का लचीलापन देने की अपील की थी। जी हाँ, 2011 में जस्टिस अनिल देव सिंह की कमेटी बनी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 1092 स्कूलों की जांच की और पाया, सुनिए ये बात, 531 स्कूलों ने फीस के नाम पर ज्यादा वसूली की। कमेटी ने 9% ब्याज के साथ पेरेंट्स को पैसे लौटाने की सिफारिश की। फिर कहानी आती है 6 सितंबर 2017 की। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने 98 स्कूलों को आदेश दिया कि वो 75%, सुनिए फिर से, 98 स्कूलों को आदेश दिया गया कि वो 75% अतिरिक्त वसूली गई फीस 14 दिन के भीतर कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराएं। जी हाँ, फिर हम आपको 2017-2018 का बता दें। ये जो दौर था वो अरविंद केजरीवाल था, जिसमें वो कहती है आप सरकार की हमने फीस वापस कराई है ऑन रिकॉर्ड, तो ये हमने बता दिया आपको कोर्ट का आदेश। जी हाँ, 2017-2018 450 से अधिक निजी स्कूलों को 2009, 2010 और 2010-2011 सत्र की अनावश्यक फीस वसूली पर रिफंड देना पड़ा। इनमें डीपीएस, अमेठी इंटरनेशनल, संस्कृति मॉडर्न स्कूल, स्प्रिंगडेल्स जैसे बड़े नाम शामिल थे। जी हाँ, दिसंबर 2023 देखिए, दिल्ली सरकार ने PMUS प्राइवेट स्कूल मॉनिटरी यूनिट गठित की ताकि स्कूलों की वित्तीय स्थिति की जांच हो सके। जी हाँ, फिर अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आता है, जिसमें कहा जाता है डीडीए जमीन पर बने निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के बिना फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई। तो जो कुछ भी है वो सब कानून के दायरे में, सरकार के बात बताने में सब कुछ चल रहा है। इसलिए पेरेंट्स जो खड़े हैं उनको सोचना होगा कि आगे क्या होगा। और फिर जो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने वाली है, तो दिल्ली की स्थिति क्या होगी। जी हाँ, अप्रैल 2025 में दिल्ली में बनी बीजेपी सरकार ने सभी निजी स्कूलों का ऑडिट कराने की घोषणा की। शिक्षा विभाग ने 11 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए। अप्रैल 2025 यानी कि यही महीना दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस द्वारका को फटकार लगाई। फीस विवाद के चलते छात्रों के साथ भेदभाव पर स्कूल को निर्देश दिए गए कि तुरंत ये रवैया बदला जाए। शिक्षा विभाग और जिला मजिस्ट्रेट को नियमित निरीक्षण का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली में शिक्षा का ये चेहरा पेरेंट्स की जेब और बच्चों के भविष्य दोनों पर असर डालता है। आपका क्या मानना है? क्या निजी स्कूलों को और जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में दें। पेरेंट्स को हम यही सलाह दे सकते हैं कि आप यूनियन बनाएं या जहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं शिकायत दर्ज कराएं। क्या नाजायज़ फीस आपसे वसूली जा रही है, इस पे कोर्ट आपके साथ होगा, क्योंकि इस तरह का नियम है कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकार ने कहा है, सरकार के हमने ये भी बताया था कि आपको किस तरह से आपके नेताओं ने सरकार पे आरोप लगाया था। जो सीधा आरोप शिक्षा मंत्री आशीष सूद और सीएम रेखा गुप्ता पर लगाया गया था, इनका आतिशी और सौरभ भारद्वाज के द्वारा। तो क्या ये सब चल रहा है या दिल्ली के स्कूल सच में शिक्षा माफियाओं के अंदर आ गए हैं? ये सब बातें बड़ा सवाल है जो दिल्ली में गूंज रहा है। हमारी, जी हाँ, स्वतंत्र की कोशिश होगी कि हम उन पेरेंट्स के साथ रहें, उनकी आवाज़ रहें जो परेशानी झेल रहे हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एकदम से आर्थिक बोझ जो उन पर आ गया है
उससे वो परेशान है, आगे का भविष्य अंधकार है। हम सरकार से भी कहते हैं कि वो एक्टिव मोड पे आए, खाली कमेटी गठित करने से या कभी सिर्फ नोटिस देने से नहीं हो पा रहा है तो एक्शन मोड में आए। क्या उसने किसी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं? अभी तक तो नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं, जब तक नहीं करेंगे क्या स्कूलों पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि स्कूल बहुत मजबूत हैं और आपको पता है जिस तरह से चर्चा होती है, जो भी बड़ा स्कूल होता है उसका सरकार से कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक होता है, कोई किसी के नज़दीक होता है, कोई किसी के नज़दीक होता है। इसीलिए जब आप उनके फंक्शन देखते हैं तो सरकार का कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा, बड़ा IAS ऑफिसर आता है, जब वो उनके इतने करीब है तो पेरेंट्स की क्या सुनी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इसी तरह के सवाल जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं हम बताते रहेंगे जब तक हम में दम है। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। स्वतंत्र के साथ ही बनिए, स्वतंत्र का सहयोग कीजिए, क्योंकि स्वतंत्र अभी चल रहा है, आपकी आवाज़ सुना रहा है और हम इसी तरह की पत्रकारिता करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।